कहावत यह है कि जिस तरफ एक ब्राह्मण चलता है समाज के 8 लोग उसके पीछे चलते हैं वोट देने में भी। अगर राजनीतिक पार्टियों को यह लगता है कि ये भीम आर्मी जैसे के संगठन उन्हें वोट देकर जिता सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, ये ब्राह्मण समाज लोगों को जागृत करता है। उस व्यक्ति की खुद की जमीन पे जाकर इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार की घटना लगातार समाज में हो रही है, इन घटनाओं को रोकना होगा। और ये लड़ाई हमने जैसा अपने धर्माचार्यों के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, पंडित जी की जैसा वो आदेश करेंगे, वो कहेंगे आप अपना खून दो तो हम खून भी देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। आप तो समाज की बात को बड़े मुखर होकर उठाते हैं, आखिरकार क्या फैसले लिया आप लोगों ने आज? सौर समाज ने यहाँ बैठकर एक ही निर्णय लिया है, जैसा कि सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने कहा कि जमीन का मामला है। पंडित जी को तो एक व्यूह रचना के तहत फंसाया गया है, और मैं तथाकथित नहीं कहूंगा, ये भीम आर्मी जो आज एक पूरे जनपद में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। मैं शासन से, प्रशासन से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार भी है इस प्रदेश में भी और देश में भी। जिस प्रकार भीम आर्मी लगातार स्वर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, अब उनका टारगेट मंदिर और मठों पे आ गया। और यदि उन्होंने मंदिरों को टारगेट किया तो निश्चित कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को जागना होगा। यदि वो लोग सड़कों पर आ सकते हैं तो स्वर्ण समाज भी सड़कों पर निकलेगा। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे गुंडा तत्वों को, जैसा कि भी कहा कि हम लोग तो देश को टैक्स भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, हमारे पास गाड़ियां लेकर चलने की हिम्मत नहीं होती, वो लोग बलोरों में और स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। उनकी जांच होनी चाहिए, उन पे पैसा आ कहां से रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं देशद्रोही तत्व उनके साथ लगे हुए हो, या कोई समाज को बांटने का। दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा है। हमारा देवेंद्र निम भी विधायक है, हमारे मुख्यमंत्री दलित उसी से आते हैं, पिछड़े समाज से। सारी पार्टी में हमारे दलित समाज के लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस प्रकार ये चुनाव से पहले मंदिर के साथ घटना हुई है, और मैं आज ना पूरे शहर में इस बात का ये पता किया, पेड़ उखाड़, वहां जो पेड़ टूटे हवा से, उन पेड़ों को भी उठाने के लिए मंदिर कमेटी को ना कर दिया गया था। एक नवीन बंसल व्यक्ति हैं, वो पुलिस के 2 आदमियों को ले गए, आपको पता कैसे ले गए होंगे, तब उनको वहां से टूटे हुए पेड़ उठाने दिए। तो पंडित जी को तो टारगेट किया गया है। हमारा पंडित जी तो है ही है, पंडित जी तो निर्दोष है, उनके साथ तो समाज खड़ा ही खड़ा है। लेकिन भविष्य में यदि भीम आर्मी ने स्वर्ण समाज के, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कायस्थ हो, जो भी समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, ये SC ST की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, यदि शासन प्रशासन इन पर लगाम नहीं लगाएगा, इस भीम आर्मी पर लगाम नहीं लगाएगा, तो वाकई हमें एक बार पुनः हमें भी उसी तरीके, जिस तरीके भीम आर्मी सड़कों पर आकर जाम करती है, हमें भी समाज के हित में अपने एक कमेटी बना के हमें सड़कों पर हर बार आना पड़ेगा। और इसके साथ हम सोमवार को प्रशासन के लोगों से मिलेंगे, जैसे हमारे सभी धर्माचार्यों ने कहा है। उसके बाद नित नहीं है, अब ये लड़ाई अंगड़ाई है, ये स्वर्ण समाज ने अंगड़ाई ले ली है इस भीम आर्मी ने। मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण जो होता है, आप लोग पत्रकार लोग हैं, कहावत यह है कि जिस तरफ एक ब्राह्मण चलता है समाज के 8 लोग उसके पीछे चलते हैं वोट देने में भी। अगर राजनीतिक पार्टियों को यह लगता है कि ये भीम आर्मी जैसे के संगठन उन्हें वोट देकर जिता सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, ये ब्राह्मण समाज लोगों को जागृत करता है। आज इस ब्राह्मण समाज ने अंगड़ाई ले ली है। आने वाले समय में यदि स्वर्ण समाज के साथ भीम आर्मी कोई भी अहित की बात करेगा तो स्वर्ण समाज सड़क पर आकर उनका मुकाबला करेगा। अब लड़ाई आर पार की होगी। अब ये लड़ाई ये नहीं है कि हम लोग बैठे रहते हैं और राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक दल जिनके लिए हम लड़ते हैं, यदि वो वोटों के लालच में इन लोगों के, फिर वही बात आ रही कि सारा दलित समाज हमारे साथ है। ये कुछ तथाकथित गुंडे तत्व हैं, ये कोई संगठन नहीं है। ये आप देखो भाई, समाज की लड़ाई है, 2 आदमी चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे, ये 200 आदमी इकट्ठे होते हैं, थानों पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। अभी लालावाल गांव का आपका देवबंद की घटना आपने देखी, उस व्यक्ति की खुद की जमीन पे जाकर इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार की घटना लगातार समाज में हो रही है, इन घटनाओं को रोकना होगा। और ये लड़ाई हमने जैसा अपने धर्माचार्यों के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, पंडित जी की जैसा वो आदेश करेंगे, वो कहेंगे आप अपना खून दो तो हम खून भी देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया। राहुल जी, कैसे देखते हैं, जैसे कुछ मंदिरों को भी बंद करने का आह्वान किया है संगठन ने, कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए, ये जो
ये सारी गलती जो मैं मानता हूं प्रशासन की है, जो एकदम उन्होंने बिना सोचे समझे मुकदमा कर दिया। अगर प्रशासन इसमें थोड़ी सी जांच करता और उसके बाद उन्हें समय लेता, उनसे भी समय लेता, पंडित जी से भी समय लेता, तो ये मुकदमा दर्ज नहीं होता और ये जातीय संघर्ष की ओर नहीं जाता। कुछ लोगों ने आके जातियों की बात की है वहां, ये जातीय संघर्ष की ओर प्रशासन धकेलने का काम कर रहा है। अगर आज प्रशासन मुस्तैद होकर और अपना बिल्कुल स्वेच्छा से काम करता, आज प्रशासन भी डर रहा, उन पे SC/ST लग रही, कोतवाल पे SC/ST लग रही, वो इस चीज से डर रहे हैं, डर के इनके दबाव में आके मुकदमे लिख रहे हैं। अब मंदिरों की रही बात, सोमवार को 1734 हमारे जनपद में मंदिर हैं, सभी मंदिरों में संपर्क किया जाएगा और सोमवार को सारे मंदिर बंद रहेंगे जब तक पंडित जी से मुकदमा वापिस नहीं लिया जाएगा। इसमें स्वर्ण समाज इस बार एहसास कराने का काम करेगा कि तथाकथित लोग जो 100 की संख्या में आके करे हो जाते हैं, उन्हें महसूस होगा कि स्वर्ण समाज के लोग कितने इकट्ठा होते हैं। सोमवार को 11 बजे हम एहसास कराएंगे कि हम क्या हैं और वो क्या है और एहसास क्या होता है। और दबाव में सरकार है ना, सरकार को इस बार दबाव में नहीं रखेंगे, अपने साथ रखेंगे और उन्हें भी एहसास कराएंगे कि ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, वैश्य समाज और स्वर्ण समाज क्या कर सकता है। वो सोमवार को आपको भी देखने को मिलेगा। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा ये तमाम स्वर्ण समाज और ब्राह्मण समाज यहाँ पर आज मौजूद था जनपद सहारनपुर के एक मंदिर में, जिन्होंने साफ तौर से फैसले, जब तक पंडित जी के ऊपर लगे मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक सहारनपुर के अंदर जितने भी मंदिर है, 1700 कुछ मंदिर है, उनको अनिश्चितकालीन तक बंद करने का ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज काम करेगा। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, KKG न्यूज।